नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस बुलेटिन में पहली खबर है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से, जहां बटेश्वर टंकी खान के पास एक लाइट के पोल में करंट आने से गाय की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने लाइट कर्मियों को सूचना दी, उसके बाद लाइट को काटा गया। बताया जा रहा है कि अर्थिंग के तार को 11,000 की लाइन से जोड़ दिया गया है। इसके कारण गाय उस पोल से टच होने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। ग्रामीणों ने बताया कि इस रास्ते से स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चे भी निकलते हैं। लाइनमैनों की लापरवाही से ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं। क्या घटना हुई है यहाँ पे? क्या है कि ये लाइट वालों की कमी से इस पे डीपी से कोई डायरेक्ट एक तार जोड़ दिया इसमें। इधर आप आके देखोगे तार जुड़ा है इधर की साइड में। हम लोग क्या है कि यहाँ से गांव की तरफ जा रहे थे तो हमने एक देखा कि ये गाय थोड़ा तड़प रही थी। देखा इसमें तार से चपकी है और ये मृत्यु हो गई इस गाय की। तो इसमें क्या है कि यहाँ से स्कूल वाले बच्चे और निकलते हैं जी। अगर किसी बच्चे ने अगर धोखे से पकड़ लिया होता तो उसका भी खेल खत्म हो गया होता। आगरा से सी न्यूज संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। अगली खबर है उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद से, जहां अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के बैनर तले विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। केंद्र पर्यवेक्षक HL गुप्ता ने बताया कि हमारी कई मांगे पहले से लंबित हैं, जिनका उचित निस्तारण निकलने के कारण हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 18 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें जनता से जुड़ी भी कुछ मांगे हैं। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के लोगों ने मांग की है कि अवर अभियंता का ग्रेड वेतन 4600 को 6वें वेतन के प्रभावी तिथि से लागू किया जाए, सहित विभिन्न 18 सूत्री मांगों को लेकर संगठन प्रदर्शन कर रहा है। एक्चुअल में ये मांग जो है हम लोग को नया मांग नहीं है, ये पुरानी मांग है। जो हम लोग को मिलता आया है उसमें कटौती हो रही है, उस कटौती को लेकर हम लोग बैठे हैं। वर्क लोड जो है पहले से दुगुना तिगुना हो गया हर अवर अभियंता के ऊपर, लेकिन जो हमारी सुविधाएं मिल रही थी उसको छीना जा रहा है। उस सुविधाओं को बनाए रखने के लिए हम लोग जो है ये आंदोलनरत है। क्या मांग है आपकी? हम लोग की मांग जो है वैसे 18 सूत्री मांग है, जिसमें बहुत सी मांगे जो हैं जनता से जुड़ी हुई है, जिससे कि हम विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से हम चला सकते हैं। और बहुत सी मांगे ऐसी हैं जो कि हमको मिल रही है, उसको जारी रखने के लिए। उसमें पहला मांग जो है 4800 नॉन फ्रैक्शनल ग्रेड जो है उसको ख़त्म करके आगे की जो ACP व्यवस्था है उसको बहाल किया जाए। दूसरी मांग है जो 4600 का ग्रेड वेतन हम लोग को दिया गया है, जब हम लोग का छठा वेतन आयोग जिस दिन से लगा है 1/1/2006 से, उस दिन से दिया जाए, ना कि करंट डेट से दिया जाए। तीसरी मांग है जब हम लोग सेम प्रमोशन होके सेम पद पर जाते हैं, वहाँ पर हम लोग के साथ सैलरी में चाहे सुविधाओं में भेदभाव किया जाता है। उस भेदभाव को ख़त्म करते हुए हम लोग को जो वेतन वृद्धि नहीं मिलती है और लोगों को मिलती है, वो वेतन वृद्धि देते हुए उसका आदेश निर्गत किया जाए। उसके बाद जो है जो हम लोग के जैसे मेन मटेरियल पावर मिलनी चाहिए, सामान नहीं मिल रहा है, उसको दिया जाए। बिना सामान के हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे नए सिस्टम लागू कर दिया जा रहा है। ERP 300 करोड़ का ERP, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होना चाहिए कि 300 करोड़ का एक सॉफ्टवेयर है ERP, जिसमें अनेक कमियां हैं, जिसके अनेक कमियां को दूर करने के लिए ERP के पर्यवेक्षक बैठाया गया है। उन लोगों से भी बोला जाए कि ये कमी आ रही है, इसको पूरा करें, तो उन लोगों को भी पता नहीं होगा कि वो कैसे पूरा किया जाए। वो भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद बताते हैं। तब तक हम लोग का पता चलता है कि हम लोग का जो कंप्लेन अटेंड कर चुके हैं वो क्लोज नहीं हो रहा है, उसकी वजह से हम लोग को चार्जशीट मिल जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सब मांगे के लेकर हम लोग बैठे हैं। और मैं दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ ऊर्जा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले अवर अभियंता जो उनके विकास में अपने जी जान से सहयोग देते हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुना जाएगा तो कहीं ना कहीं विकास की धुरी रुक जाएगी। अतः मैं पुनः उन लोगों से अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि हम लोग की समस्या का ध्यान में रखते हुए निवारण करने के लिए पहल करें। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट।
खबर है पंजाब के लुधियाना जिले से, जहां के ताजपुर रोड पर रहते हुए लोगों ने नगर निगम के दफ्तर को घेरा और जमकर नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ अपना गुस्सा भी जाहिर किया। उनका कहना है कि पिछले काफी लंबे समय से वहां गंदे पानी की समस्या से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि उन्होंने विधायक और नगर निगम के अधिकारियों से बहुत बार बात की, लेकिन इस समस्या का कोई हल नहीं निकला। लोगों ने यह भी बताया कि नगर निगम के अधिकारियों को विधायक को 2 से 3 दिन की चेतावनी दी गई थी। अगर 2 से 3 दिन के अंदर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम नगर निगम के दफ्तर को ताला लगा देंगे। लुधियाना से सी न्यूज संवाददाता मनदीप सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर है बिहार के रोहतास जिले से, जहां पंचायत चुनाव के मद्देनजर बुधवार को सासाराम एसडीपीओ कार्यालय में सीमावर्ती जिले के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में पंचायत चुनाव के दरमियान आपसी तालमेल बिठाकर कार्य करने पर चर्चा की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सासाराम एसडीपीओ विनोद कुमार रावत ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर यह बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में न केवल बक्सर के एसडीपीओ बल्कि वहां के थाना अध्यक्ष और निरीक्षक भी शामिल हुए हैं। बैठक के दौरान पंचायत चुनाव में बेहतर कार्य करने के लिए आपसी तालमेल बिठाकर आगे बढ़ने की बात भी कही गई। चुनाव के दरमियान दोनों जिला के अधिकारियों को अपनी अपनी सीमाओं पर मुस्तैदी से तैनात रहने की बात भी कही गई और किसी भी असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने की बात भी कही गई है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की बैठक आगे भी जारी रहेगी, जिससे पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी मनोज कुमार के अलावा नगर थाना अध्यक्ष कामख्या नारायण सिंह, बक्सर एसडीपीओ चेनारी, थाना अध्यक्ष शिवसागर, थाना अध्यक्ष के अलावा और भी कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। सर, रोहतास जिला में बैठक करने के लिए आए हैं, क्या कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है सर? पंचायत चुनाव होने वाला है, इसी को लेकर हम लोग सीमावर्ती अनुमंडल और थाना के लेकर आज बैठक पंचायत चुनाव के लेकर था, जिसमें हम लोग रणनीति बनाए हैं कि जिस दिन पंचायत हो तो संबंधित जो उसका पार्ट है दूसरे जिला का, उस दिन वहाँ पर चेकिंग करें और जो भी हम एक दूसरे के थाना में दूसरे जिला का वारंटी अभियुक्त है उसकी सूची हम लोग दिए हैं उस पर कार्रवाई करने के लिए। और लगातार हम लोग इसीलिए समन्वय स्थापित करके पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीका से संपन्न कराने के लिए असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई, इसीलिए हम लोग बैठक लिए रखे हैं कि शांतिपूर्ण संपन्न। सर, रोहतास जिला में होने वाली आपराधिक घटनाओं में बक्सर जिला के अपराधियों का नाम अधिकतर आते रहता है सर। नाम आता है तो हम लोग वहाँ से सूचना यहाँ से जाता है नाम, तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं और हम लोग दोनों जिला मिलकर उस पर छापामारी करके उसके गिरफ्तारी का प्रयास करते हैं। सर, अभी बैठक कर रहे हैं थाना अध्यक्षों के साथ, क्या कुछ एजेंडा रखा गया सर? पंचायत चुनाव को लेकर के जिला प्रशासन और एसपी साहब के आदेशानुसार जो हम लोग बॉर्डर के माने पदाधिकारियों का एक बैठक रखे थे, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्र में जो कोई इधर से चुनाव के दिन टोटली परिचालन हम लोग बंद रखे हैं, उधर का अपराधी इधर नहीं आ पावे, इधर का उधर नहीं जा पावे, उससे संबंधित एक बैठक रखे थे, जिसमें हमारे बक्सर के एडीपीओ गोरख जी भी मौजूद हैं, हमारे एडीओ साहब भी मौजूद हैं, टाउन थाना अध्यक्ष कामख्या नारायण सिंह, मुफस्सिल अंचल सुबोध इंस्पेक्टर शिवसागर के धर्मेंद्र कुमार और अन्य थानों के थानेदार जो बक्सर जिला के भी थानेदार, सभी लोगों ने मीटिंग में ये फैसला लिया कि भाई उस दिन हम लोग को एकदम काफ़ी मुस्तैद रह करके और जो इसमें फैसला लिया गया है, जो भी रणनीति बनी है, उस पर काम करना है और चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करना। सासाराम से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन की आखिरी खबर है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से, जहां पुलिस द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र अंतर्गत छाछपार में हुए बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या के मामले में पर्दाफाश करते हुए हत्या में शामिल अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम गोलू कन्नौजिया पुत्र मुरलीधर निवासी छाछापार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर बताया जा रहा है। सर, कैसा खुलासा है किस मामले को लेकर? ये जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे यहाँ 20 तारीख को थाना खलीलाबाद अंतर्गत
एक छाछापार गांव है, वहाँ पे लगभग 70 वर्षीय जगदीश चौधरी जो हार्डवेयर की दुकान चलाते थे, उसके बाहर जब ये सोए हुए थे, रात में इनके ऊपर किसी हथियार से हमला हुआ था जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। इस पे पुलिस की टीम द्वारा तथा एसओजी स्वाट द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए कई लोगों से पूछताछ की गई थी। इनके परिवार द्वारा जिस पे संदेह जाहिर किया गया उस व्यक्ति से लगातार पूछताछ चल रही थी। उसके पूछताछ के क्रम में ये अभियुक्त हैं गोलू कनौजिया पुत्र मुरलीधर, ये उसी गांव के निवासी हैं। इनके द्वारा फिर अपनी सारी के सारे जुर्म को कबूला गया है तथा इसमें जो आला कत्ल था वो पुलिस द्वारा बरामद किया गया। फिर किस मामले को लेकर था, क्या पुराना विवाद था कुछ ऐसा? ये परिवार द्वारा भी जैसा बताया गया था, पूछताछ में जो बात निकल के आई है कि ये पूर्व में उन्हीं के यहाँ मालवाहक गाड़ी चलाता था, ड्राइवर था, और चोरी का इल्ज़ाम लगाकर इसको निकाल दिया गया था और उसके बाद से ये कसीदगी रख रहे थे जो मृतक है उसके साथ। और नौकरी छोड़ने की बात को लेकर और चोरी के इल्ज़ाम को लेकर इसको कई बार जो है उन्होंने अपमानित किया था, इसके परिजनों के सामने, इसके मित्रों के सामने, जिसके कारण ये क्षुब्ध था। और इस क्षुब्धता को लेकर ही और उस रात इसके द्वारा बताया गया कि शराब के नशे में था और पुरानी रंजिश और जो क्षुब्ध थे और शराब का नशा, इन सब के कारण इन्होंने वहाँ अपने पास एक हथियार था जो एक मोटरसाइकिल का पार्ट था, उससे इन्होंने इसके सर पे वार किया बार बार, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद ही इन्होंने शटर खोल के अंदर जो पैसे रखे थे उसको निकालने का भी प्रयास किया। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।